आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एंजॉय पोथोस पर एक रील डाली थी। फिर तो जैसे सवालों की बाढ़ ही आ गई। हमारा एंजॉय पोथोस लंबे समय तक नहीं चलता है, जल्दी खराब हो जाता है, हम इसको आसानी से प्रोपगेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका सॉइल मिक्स कैसे बनाएं, कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर आप डालती हैं जो इतने थिक और लश दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने सोचा 6-7 मिनट का ही सही एक डिटेल्ड वीडियो अलग से एंजॉय पोथोस पे बना दूं, क्योंकि तमाम हाइब्रिड पोथोस के मुकाबले ये सबसे ज्यादा डेलिकेट होता है, चाहे वो मार्बल क्वीन हो, चाहे वो हो मंजुला पोथोस। पर जो एंजॉय पोथोस होता है वो सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि इसकी पत्तियों पे जो वेरिगेशन के पैटर्न होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। पर यही सबसे ज्यादा डेलिकेट भी होता है। इनमें से एक वीडियो तो बनता है। तो चलो आज का वीडियो है एंजॉय पोथोस के हर एस्पेक्ट से रिलेटेड, यानी कि एक 101 वीडियो है जिसमें एंजॉय पोथोस से रिलेटेड मैं सब चीजें बताऊंगी। पानी में कैसे ग्रो करें, घर के अंदर अगर रखना है तो किस तरह के एरिया में रखें, कैसे इसकी मिट्टी बनाएं, अगर पानी में लगाते हैं तो क्या कोई फर्टिलाइजर डालना चाहिए, अगर मिट्टी बनाते हैं तो कैसी मिट्टी बनाएंगे, कौन सा फर्टिलाइजर डालें, या सबसे अच्छा तरीका इसको प्रोपगेट करने का क्या है, इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट, इसकी वाटरिंग की नीड, इसकी लोकेशन, हर चीज पे आज डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनीता दिनेश। आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। अगर आपका एंजॉय पोथोस आपका साथ एंजॉय नहीं कर रहा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एंजॉय पोथोस एक खूबसूरत वैरायटी होती है जिसकी ब्यूटी को तो हम सब एंजॉय करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग खास करके जो बिगिनर्स हैं या जिनके यहाँ बदलती हुई क्लाइमेट होती है, यानी कि साल भर ऑलमोस्ट एक जैसा मौसम नहीं रह रहा है, वहां पर एंजॉय पोथोस को ग्रो करना हल्का सा ट्रिकी होता है। जहाँ हाई ह्यूमिडिटी होती है, स्पेशली जैसे साउथ इंडिया के तमाम एरियाज हो गए, तो वहां पर तो क्या होता है कि ये बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है। पर जो लोग बदलते हुए मौसम वाले एरियाज में रहते हैं, जैसे कि सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इस तरह के एरिया में रहने वालों के एंजॉय पोथोस कई बार काफी परेशान करते हैं उनको, और खास करके बिगिनर्स को तो बहुत ज्यादा ही। तो चलिए एंजॉय पोथोस की केयरिंग के हर एस्पेक्ट पर बात करते हैं। पर बात करना शुरू करें उसके पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पुश करना बिल्कुल भी मत भूला करें। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना और वीडियोस को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि ऐसा जब आप करते हैं तो हमारे वीडियोस ज्यादा लोगों तक पहुंचते तो हैं ही साथ हमको भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने का। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। चलो अब एक एक करके एंजॉय पोथोस की केयरिंग के हर एस्पेक्ट पे बात करें। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सॉइल के बारे में, क्योंकि आधी जो समस्या है वो सॉयल से रिलेटेड होती है। क्योंकि सॉयल हमेशा बहुत ही लाइट वेट होनी चाहिए और बहुत ही पोरस होनी चाहिए। ये चिकनी हैवी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा हैवी मिट्टी होगी उसका असर जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी उनमें नेगेटिव होगा। तो अगर आप इनको लंबा चलाना चाहते हैं या चाहते हैं हर सीजन में ये रीजनेबली गुड लगते रहें, मिट्टी के टेक्सचर को करीब से देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए। एकदम लाइटवेट और लूज। और इसमें आप अपने यहाँ की गार्डन सॉइल के हिसाब से गार्डन सॉइल लीजिए, जो बेसिक सॉइल है। अगर आपकी सॉइल थोड़ी चिकनी है तो उसमें कोर्स सैंड लगभग 20% तक आप मिला सकते हैं। इसके अलावा 30% तक आप उसमें कंपोस्ट मिला सकते हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स 10% 5% के रेशियो में मिलेंगे। अगर कमेंट बॉक्स में अपना एरिया लिख करके आप सॉइल के टेक्सचर के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको आपके यहाँ के एरिया के हिसाब से सॉइल का एग्जैक्टली क्या अनुपात होगा वो कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वाटरिंग। देखो ये पानी को लेकर के बहुत सेंसिटिव प्लांट है, यानी कि रिक्वायरमेंट का पानी तो चाहिए, पर जहाँ पानी ज्यादा हुआ तुरंत ये प्लांट खराब होने लगेगा, और 2-3 दिन अगर पानी कम पड़ेगा तब भी ये प्लांट उतना नहीं खराब होगा जितना कि ज्यादा अगर लगातार पानी पड़ गया तो ये प्लांट खराब होगा। पत्तियां पीली होकर के गिरने लगेंगी, स्टेम रॉट होने लगेगी, रूट रॉट होने लगेगी, और ये प्लांट फिर उतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए वाटरिंग हमेशा कंट्रोल होनी चाहिए, रीजनेबल क्वांटिटी में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा पानी भरते रहने से ये अच्छे नहीं होंगे। परफेक्ट एंजॉय पोथोस को ग्रो करने के लिए सनलाइट रिक्वायरमेंट को समझना भी बहुत जरूरी है। और सनलाइट की रिक्वायरमेंट तभी समझ पाएंगे जब हम इनकी लोकेशन को परफेक्टली समझ जाएं। देखो ये क्योंकि वेरीगेटेड प्लांट है,
तो इनको नॉर्मल पोथोस वैरायटीज के मुकाबले थोड़ी ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है। इनके पत्तियों में देखो काफी सारा पार्ट व्हाइट होता है और ग्रीन स्टेम या ग्रीन पार्ट कम होता है। तो इसका मतलब इनको अपने लिए क्लोरोफिल बनाने में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। तो क्लोरोफिल बनाने में जब एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा तो थोड़ी सनलाइट ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। तो इनके लिए जो परफेक्ट स्पेस है वो मॉडरेट सनलाइट वाला एरिया है। जैसे देखो हमने एक ऐसे एरिया में रख रखा है जहां पर साउथ से इनको सीधी धूप तो मिल रही है पर काफी सारा ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो डायरेक्ट नहीं हो रही है, वो इनडायरेक्ट हो जा रही है, पर अच्छी खिली धूप अब इनको इसमें रख दिया है। गर्मियों में हमने इनको लो सनलाइट या फिर ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया में रखा हुआ था जहां पर ये बहुत अच्छे चल रहे थे। अब सर्दियों में इनको हम फुल सनलाइट एरिया में रख देंगे पर टॉप कवर रखेंगे ताकि फ्रॉस्ट का भी असर ना हो पर इनको धूप पूरी मिलती रहे, जिससे कि ये प्लांट स्ट्रगल न करे, खराब ना हो। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब इनमें पूरी की पूरी इस तरह की ग्रीन स्टेम्स निकलने लगे तो क्या करना है। कोई भी वेरीगेटेड प्लांट जो होता है उसमें रिवर्ट होने की प्रॉब्लम आती है, और ऐसा या तो ज्यादा नाइट्रोजन से, ज्यादा धूप से या जरूरत से कम धूप से होता है। तो जब ये ग्रीन स्टेम्स निकल रहे हैं तो इनको काट के हटा देना चाहिए। आप इनको दूसरे पॉट में लगा करके दोबारा ग्रो कर सकते हैं, पर उस प्लांट को जिसको कि आप पूरी तरह से वेरीगेटेड देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो खूबसूरत देखने में बना रहे, तो इस तरह के ग्रीन स्टेम्स को निकाल देने का ही ऑप्शन सही है। और हाँ, हमेशा ये ध्यान रखना है कि ओवर फर्टिलाइज नहीं करना, क्योंकि ओवर फर्टिलाइज करने के बाद भी वेरिगेशन के खत्म होने की जो चांसेस होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। ज्यादा पानी इस प्लांट को खराब करता है, पर हाँ, जरूरत के मुताबिक पानी भी चाहिए। पर ऑफ एंड ऑन आप ऐसा कर सकते हैं कि इसकी पत्तियों पे हल्का सा मिस्टिंग करिए, जिससे कि इसकी पत्तियां देखने में ज्यादा तरोताजा लगे और उनके ऊपर धूल भी ना इकट्ठा हो। चलो अब बात कर लेते हैं इनके प्रोपगेशन की। इनको प्रोपगेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, खास करके सॉयल में। सॉयल में प्रोपगेट करने के लिए ऐसे 2 नोड की कटिंग लीजिए, एक नोड मिट्टी के अंदर डालिए, एक नोड ऊपर डालिए, और कटिंग हमेशा छोटी लीजिए, लंबे शूट्स मत लीजिए क्योंकि वो खराब हो जाएंगे और फिर बहुत धीरे धीरे उनमें नई पत्तियां निकलेंगी। और पानी में भी यही तरीका है, 2-3 नोड के आप कटिंग्स ले लीजिए और इस तरह से पानी में डाल दीजिए। पानी में और कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना है, सीजन के हिसाब से पानी को बदलते रहना है। इनमें रूट्स आती रहेगी, और जब आप इनको मिट्टी में ट्रांसफर करते हैं कई बार तो ये मर जाते हैं, अक्सर लोग की शिकायत होती है। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो वाटर रूट काफी सारी हो गई होती है इनको काट दीजिए और छोटी छोटी रहने दीजिए, फिर इनको मिट्टी में लगाइए और फिर देखिएगा कि आपके बास्केट तुरंत ही फुलर होने लगेंगे, तुरंत ही खूबसूरत होने लगेंगे, स्ट्रेस के साइंस उभर के नहीं आएंगे। पर इनको पानी में प्रोपगेट करना बहुत ईजी है। तो अगर आपका सॉइल में प्रोपगेशन नहीं चल पा रहा है, आप इनको पानी में प्रोपेगेट करना शुरू करिए और फिर देखिए आपकी कटिंग्स 100% सक्सेसफुल ग्रो होंगी एन्जॉय पोथोस की। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर की। देखो, क्योंकि ये एक फोलिएज प्लांट है तो इसको अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन की जरूरत होती है और जरूरत होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो नाइट्रोजन खाली अकेले नहीं डालना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में मिला के डालना है। और बहुत ज्यादा केमिकल एनपीके यूज ना करके वर्मी कंपोस्ट लीजिए, लगभग आधा कप, उसमें थोड़ा सा 1 ग्राम के करीब एनपीके अगर मिलाइए तो मिलाइए, नहीं भी मिलाइए तो चलेगा, पर 1 चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट जरूर मिला दीजिए। ये जो कॉम्बिनेशन है जब आप इसमें डालते हैं तो इससे आपके प्लांट बेहतर ग्रो होते हैं, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने का फायदा ये होता है कि जो भी हम न्यूट्रिएंट मेजर डाल रहे होते हैं अपने प्लांट में, माइक्रो न्यूट्रिएंट रूट्स को हेल्प करते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। तो वो न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं जाते हैं, वो आपके प्लांट में लगते हैं और आपका प्लांट ज्यादा अच्छे से ग्रो होता है। और इस तरह के भर गए बास्केट जो खूब थिक और बुशी हो गए होते हैं, उनमें लिक्विड फर्टिलाइजर भी अच्छे से वर्क करता है। फोलियर स्प्रे के फॉर्म में आप उसको डाल सकते हैं, आप सीधे मिट्टी में डाल सकते हैं। मैं कई बार इनको फोलियर स्प्रे के फॉर्म में डाइल्यूट करके यूज करती हूँ, या फिर कोई रेडी टू यूज जो फर्टिलाइजर होता है उसको यूज करने लगती हूँ। अगर आप एन्जॉय पोथोस को हाइड्रोपोनिकली या पानी में ग्रो करना चाहते हैं, तो 2 तरीके हैं। या तो आप अगर आपके पास प्लांट नहीं है, प्लांट लाते हैं, तो उसकी सारी मिट्टी को रूट से बहुत अच्छे से धो दीजिए, एकदम क्लीन कर दीजिए, ज़रा भी मिट्टी ना रहे। फिर आप उसको किसी भी ग्लास जार में, आपके पास जो भी है, उसमें डाल कर के उनको ग्रो कर सकते हैं और उनका एक अच्छा अरेंजमेंट बना सकते हैं। और या फिर आपके पास बास्केट में लगे हुए प्लांट्स हैं, तो उनकी इस तरह की रनिंग शूट्स को निकालते रहिए और अपने ग्लास जार में डालते रहिए, और जिससे कि इनमें रूट्स होने लगेंगी और ये बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट बना लेंगे, जिनको कि आप अपने घर में सजावट में यूज़ कर सकते हैं। और जब इनमें बहुत ज़्यादा रूटिंग हो जाए, तो इनको सॉइल में ट्रांसफ़र करके नए अरेंजमेंट्स भी आप बना सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं प्लांटर्स की। देखो, अगर आपके बार बार नहीं चल पा रहे हैं तो एक बार कॉयर की बास्केट में इनको लगा करके ट्राई करना। अदरवाइज हमारे पास तो प्लास्टिक के बास्केट्स में, सिरेमिक के पॉट्स में, हर जगह ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। इवन पानी में भी देखो ये कितने अच्छे चल रहे हैं। पर अगर आपके संग नहीं हो पा रहा है तो आप ये कॉयर वाली जो बास्केट्स है इनमें इनको लगा के देखो। इनका फायदा क्या होता है कि नीचे से एक्स्ट्रा पानी तुरंत ड्रेन हो जाता है। दूसरा, नीचे से भी इनको हवा लगती रहती है तो मिट्टी बहुत ज्यादा सॉगी या गीली नहीं रहती है, क्योंकि यही गीली और सॉगी मिट्टी इनको खराब करती है। तो इस तरह के बास्केट में लगा के देखो। पर हाँ, सॉयल हमेशा अच्छी लाइट वेट लूज ही बनाना है। बहुत ज्यादा हैवी सॉयल जैसे कि बास्केट उठाने में बहुत भारी लगे ना, तो समझ लो कि ये प्लांट सर्दियों में पक्का खराब होगा या बारिश के दिनों में ओवर वाटरिंग से खराब होगा। अगर आपके पास आउटडोर्स में जगह नहीं है या आप इनको घर के अंदर रखना चाहते हैं तो क्या लोकेशन सही होगी? देखो, साउथ फेसिंग फुल सनलाइट वाली जो विंडो होगी ना, वो इनके लिए परफेक्ट होगी। और वहां पर आप इनको हैंग कर सकते हैं, पॉट्स में रख सकते हैं, वहां पर ये अच्छे से चलते हैं। तो आशा है एंजॉय पोथोस के सारे एस्पेक्ट्स को मैंने कवर कर लिया है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है जिनको एंजॉय पोथोस को ग्रो करने में प्रॉब्लम आती है, या जो बिगिनर्स है जिन्होंने पहली बार एंजॉय पोथोस लिया है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके एंजॉय पोथोस बिल्कुल इसी तरह के लश, थिक और वेरिएटेड दिखाई देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।